बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी दाल माश, जो हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, फ्राई नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल मैंने ले ली है 1 पाव, जिसको मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको बार बार वॉश करें। ये बहुत कड़वा पानी होता है और ये थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है धोने में। बार बार इसको हाथों से मसल के ऐसे मल मल के धोएं, ताकि इसका सारा ये वाइट पानी सारा निकल जाए। जब अच्छी तरह से ये पानी सारा साफ़ हो जाए तो तब आपने इसको छोड़ना है। खूब अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। इसका जायका थोड़ा कड़वा सा होता है। ऐसे ही मैं 5-6 पानी में इसको धो लूँगी और साथ साथ मलती जाऊँगी हाथों की मदद से। इसको मैं 4-5 घंटे, जितने भी आप घंटे इसको भिगो के रखेंगी, इतनी ही अच्छी दाल बनेगी। ये इसको बड़ी एहतियात से पकाना पड़ता है। ये कभी तो गलती ही नहीं है, गले तो ज़्यादा गल जाती है। तरह से धो के मैं वॉश करके इसको भिगो दूंगी। अब मैं इसको बॉयल करूंगी। बॉयल के लिए पानी रखा हुआ है मैंने, वो उसमें बॉयल आ गया है, पानी में अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें दाल शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं लौंग, 5-6 लौंग, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, ताकि इसमें दाल में थोड़ा सा इसमें फ्लेवर चला जाए। ये मैंने बॉयल करने के लिए दाल रखी है, साथ में डालूंगी तो इसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी जज़ब हो जाएंगी। तो इस अब मैं दाल को फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने रखा हुआ है छोटा सा प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर रखे हुए हैं और 7 हरी मिर्चें रखी हुई हैं। अब कढ़ाई में घी शामिल करूंगी। प्याज मैंने शामिल कर दिया। इसमें मैंने छोटा सा प्याज काटा था। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। साथ ही मैं हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैं साथ ही प्याज के शामिल करूँगी। थोड़ी सी इसकी बुनाई करूँगी तो इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी दाल में से। इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। साथ ही मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी साथ। अब स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। एक टीस्पून मैंने मेरी सुरख मिर्च डाली है, आधी टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से अपने मसाले शामिल कर सकती हैं। अब मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। अच्छे से मैंने टमाटर का पेस्ट बनाना है, अच्छे से गल जाए, तेल ऊपर आ जाए तो इसमें दाल शामिल करूँगी।
चमचे की मदद से मैं टमाटर को मैश करूँगी। अच्छे से मैश करके इसकी बुनाई करूँगी। अब मसाला अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी फिर से बुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। अब इसमें दाल शामिल कर दूँगी। दाल में मैंने पानी रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसका सारा पानी मैं नहीं निकालूंगी। जिस पानी में मैंने बॉयल किया है वो सारा पानी इसी में था, थोड़ा सा मैंने इसमें रख लिया है क्योंकि ये मैं ग्रेवी वाली दाल बनाऊंगी। मेरे घर वालों को ऐसी ही दाल पसंद है, ग्रेवी वाली हल्की सी। इसमें बॉयल करते टाइम मैंने लौंग डाले थे। लौंग की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस दाल में और फ्लेवर भी इसका अच्छा आता है। दाल को मैंने फुल बॉयल किया है, हाफ बॉयल नहीं किया। हाफ बॉयल करती तो ये बाद में नहीं दाल करती, इसको फुल बॉयल करना पड़ता है। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी हल्की आंच करूँगी ताकि तेल इसका ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से दाल तैयार हो गई है। एक एक दाना निखरा निखरा है, अच्छी तरह से गल भी गई है और दाना भी नहीं जुड़ा। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ग्रेवी वाली दाल तैयार हो गई है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।